सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई जो कल आपने सीरीज़ देखी थी ना, वो आपने बिगिनर सीरीज़ देखी थी, जो प्री लेवल सीरीज़ के बिगिनर का पार्ट था आपका पार्ट 1। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो मैंने ये कहा था आपसे कि मैं जो पार्ट 2 शूट करूँगा वो ट्रैफिक वाला शूट करूँगा, लेकिन बहुत सोचने के बाद फिर मैंने सोचा कि पार्ट 1 में हम आपको बिगिनर सीरीज़ आगे चलाना सिखाया था और पार्ट 2 में मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि पीछे कैसे चलाते हैं। तो हमने आगे की तरफ दिखाया था। आज हम रिवर्स गियर की बात करेंगे और 2-3 चीज़ें कल मैंने एक वीडियो में मिस कर दी थी, कल वाली वीडियो में, तो वो चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में सारी होगी, तो गाड़ी के अंदर जाने के बाद वो सारा क्लियर हो जाएगा, तो उसके लिए प्लीज़ माइंड मत करना। सो भाई मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर और सबसे पहले क्या चीज़ें मैंने मिस आउट कर दी थी कल, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, यहाँ पर जो लीवर होता है ना, ये वाला लीवर, इसे हम हैंड ब्रेक कहते हैं। और ये जो आपका ये रियर ब्रेक्स कह सकते हैं आप, है ना, कि रियर ब्रेक और हिल में, मतलब पहाड़ों की साइड में सबसे ज़्यादा ये काम आता है। और जब भी आप गाड़ी पार करते हो तो आप इसे ऐसे करके ऊपर कर सकते हो, और अगर ये नीचे करना हो तो नीचे करने के लिए ये वाली जो नोजल होती है ना, इसे हल्का सा ऊपर करके इसे दबाओ और इसे फिर नीचे कर दो। तो अगर इसे आप ऊपर करके रखोगे तो ये हैंड ब्रेक लग जाएंगे, और अगर इसे आपको नीचे करना है तो आप इसे हल्का सा ऊपर उठा के ये वाली नॉब दबा के इसे नीचे कर दो, तो आपके हैंड ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ भूल गया था। और सबसे मेन बात, आप गाड़ी चलाते समय ना सीट बेल्ट लगा लेना। सीट बेल्ट मेरे को कल जल्दबाजी में याद नहीं रही थी लगाने, लेकिन आज मैं लगा लेता हूँ। और जब भी आप गाड़ी चलाना हो तो सीट बेल्ट जरूर लगा लेना। अब रिवर्स गियर की हम बात कर लेते हैं आज। तो रिवर्स गियर में सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है। वो ध्यान में रखनी है आपको अपना रियर मिरर, क्योंकि जब भी आप रिवर्स देखोगे और तो आपका रियर मिरर जो है ना सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसे हम IRVM भी कहते हैं, और जो ORVM कहते हैं, ORVM नहीं कहते हैं। तो ORVM और IRVM आपको दोनों ही ध्यान से एडजस्ट करने हैं अपने हिसाब से कि आपको कितनी बढ़िया विजिबिलिटी रहने वाली है। सो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया, इन दोनों मिरर्स पे आपका जो कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए जब आप गाड़ी बैक करो। और उसके बाद जो सेकंड एडजस्टमेंट आती है वो आपकी आती है हैंडल की। अब जब भी आप अपनी गाड़ी बैक करो, अगर रोड सीधी है तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले आप जो बैक करने का ट्राई करोगे ना, वो हैंडल सीधे पे ट्राई करना, मतलब आपका जो स्टीयरिंग है वो सीधे होने चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि इस लोगों से आप अपना स्टीयरिंग एडजस्ट कर सकते हो कि ये लोगो अगर सेंटर में है तो आपका हैंडल सीधा है। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आपको, ये देखो ये ऐसे है, कुछ बाहर शोर आ रहा है, ध्यान मत करना। और यहाँ पर देखो ये वाला है जो मेरा व्हील है ना, ये सीधा है। तो ये वाला जो तरीका है ना आपको स्टीयरिंग चेक करने का कि ये सीधा या उल्टा है, ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। तो अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे अपनी गाड़ी रिवर्स लेनी है। तो सबसे पहले तो अपना वही जो गियर वाला है, वाली वीडियो में भी देखा होगा, तो सबसे पहले आपको क्लच दबाना है। क्लच दबाने के बाद इसे राइट पुश करने के बाद इसे बैक में पुश करना है। तो ये हमारे रिवर्स लग गया। अब जिनकी गाड़ियों में रिवर्स कैमरा लगा हुआ है उन्हें रिवर्स देखने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। और जिनकी गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है, पार्किंग सेंसर है, पार्किंग सेंसर भी आपको थोड़ी बहुत हिंट दे देते हैं, लेकिन पार्किंग सेंसर पर आप पूरा डिपेंड नहीं रह सकते। तो उसे छोड़ते हुए आप अपने इस पे ध्यान रखना। आप अपने मिरर्स पर ध्यान रखना पार्किंग सेंसर्स को छोड़ के। तो ये अब सबसे पहले, अगर किसी की डीजल गाड़ी है तो डीजल गाड़ी में जैसे कि मैंने कल भी बताया था, इनिशियल टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो उन्हें जो कॉन्सेंट्रेट करना है ना डीजल कार वालों को, उन्हें केवल क्लच पे और ब्रेक पे रखना है, क्योंकि उनका इनिशियल टॉर्क इतना ज़्यादा होगा कि उन्हें रेस देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर उन्हें थोड़े बहुत बैक करनी है तो। और जिनकी गाड़ी है पेट्रोल के अंदर, उन्हें थोड़ी बहुत रेस देनी पड़ेगी। उन्हें इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन सही बनाना पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियल में आपको ब्रेक और क्लच इन्हीं दो पे फोकस रखना है। अब ये जैसा कि यहाँ पर मैंने गियर डाल दिया था, हैंड ब्रेक मैंने नीचे कर दिया है यहाँ पर, और अब हैंड ब्रेक अगर ऊपर होगा तो आपको ये इंडिकेशन मिल जाएगी जो आपकी यहाँ पर आ रही है, और अगर हैंड ब्रेक मैं नीचे कर दूंगा तो ये इंडिकेशन हट जाएगी। और अब सबसे पहले रिवर्स गियर में गाड़ी डली हुई है, तो सबसे पहले मैं हल्का हल्का क्लच छोड़ता हूँ, और आप देखना नोटिस करना कि गाड़ी पीछे जाने लगेगी। ये देखो मैंने हल्का हल्का क्लच रिलीज करा और गाड़ी मेरी पीछे जा रही है। अब मैं अगर एकदम से रिलीज करूंगा तो गाड़ी जो है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी पेट्रोल के अंदर है, एकदम से नहीं उठ पाती है। और अगर डीजल की बात करोगे तो डीजल भी बंद होगी, लेकिन डीजल बहुत ज़्यादा झटके लेगी पेट्रोल के मुताबिक। अगर मैं अब इसे हल्का हल्का क्लच छोड़ूंगा तो एक जो अगर वो आएगा ना स्पीड, एक स्पीड आने पर मैं पूरा क्लच छोड़ दूंगा तो गाड़ी अपने आप पीछे चली जाएगी। अब इनिशियल टॉर्क में मेरी गाड़ी जो स्पीड मेंटेन कर रही है वो 5 की मेंटेन कर रही है, ठीक है, वो 10 ही मान लो राउंड ऑफ करके। और अगर मैं इसे रेस देता हूँ तो ये और भी हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको बैक करते समय ना ये दोनों मिरर्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और अपना हैंडल, आपका हैंडल सीधा हो जब भी आप अपने बैक गियर में लो। अब जैसा कि अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बैक लेने के बाद हैंडल आड़ा तिरछा करते हैं। जैसे किसी को आदत होती है कि वो कभी ऐसे मोड़ रहा है बैक करते समय,
कभी इधर को मोड़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप देख कर करना। और जब भी आप बैग लेने के लिए बिल्कुल प्रैक्टिस करो ना, तो आप यही प्रैक्टिस करना कि आपकी गाड़ी बैग में बिल्कुल सीधी जाए, ना राइट और लेफ्ट किस साइड में जाए, बिल्कुल पीछे जाए। क्योंकि अगर राइट और लेफ्ट जाएगी तो आपकी गाड़ी एक तो स्टेबल नहीं रह पाएगी और आप अपने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको ये चीज़ नोटिस नहीं हो पाएगी कि बाहर जो स्पेस है, मतलब बाहर जो ऑब्जेक्ट है वो आपके गाड़ी से कितना दूर है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने कल स्टार्टिंग बताई थी, लेकिन उसमें मैंने केवल यू टर्न बताया था कि आपको यू टर्न कैसे लेना है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ आज कि आपको टर्न कैसे लेना है। तो सबसे पहले अगर आप बात करते हो टर्न की, तो फर्स्ट गियर में इसमें डाल देता हूँ और फर्स्ट गियर में वहाँ पर देखो सामने टर्न दे रखा है। तो टर्न लेने के लिए नॉर्मली आपको तो पहले सीधे चलानी है गाड़ी, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था बिगिनर्स के लिए, क्या बताया था मैंने आपको कि 9 और 3, 9 और 3 की पोजीशन पे ही आपको हैंडल पकड़ना है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपका हैंडल इतना स्टेबल नहीं पकड़ पाओगे आप कि आपका जो बैलेंसिंग है वो काफ़ी अच्छी खासी हो जाए। तो जैसे कि अब आप चल रहे हो ना, तो आपको सबसे पहली चीज़ तो वो ORVM देखना है अपना कि लेफ्ट साइड में से गाड़ी कोई आ नहीं रही या फिर राइट में से कोई नहीं आ रही। और सबसे पहले ये वाली चीज़ देखनी है IRVM। और उसके बाद आपको लेफ्ट का इंडिकेटर देके अब जो हैंडल काटना है ना, वो यहाँ पर हाथ रखना है। और आपका हैंडल काटने के बाद इतना हैंडल आपका कट जाता है, तो इतना आराम से इसे काटना है। और ये ध्यान रखना है कि जब आप मोड़ोगे तो एक 5 सेकंड का गैप लो, जिससे आप दोनों साइड कवर कर लो अपनी, क्या आपके दोनों साइड से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। क्योंकि कुछ लोग जो आते हैं वो रॉन्ग वे से भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको मेंटेन करनी है। और फिर वापस से यहाँ पर हैंडल पकड़ के इसे हल्का हल्का हैंडल सीधा करना है जब आपकी गाड़ी मुड़ जाए ऐसे। और आप ये ध्यान रखना कि इनिशियल में आपका जो हैंड है ना, वो हैंडल पे ही रहे, ज़्यादा गियर ट्रांसमिशन पे मत डालना। क्योंकि एकदम से अगर आप रेस दोगे ना, तो कई बार क्या होता है हैंडल सीधा हो जाता है रेस देने पे, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान में रखना। अब मैं कैसे कह रहा हूँ हैंडल सीधा हो जाता है, जैसे कि अभी मैं यू टर्न लेके आता हूँ आगे से, ठीक है। यू टर्न लेने के बाद फिर एक चीज़ देखना, जब मैं हैंडल छोड़ूंगा ना तो हैंडल अपने आप सीधा हो जाएगा। लेकिन ये जो वो है जो मैं बता रहा हूँ पार्ट, ये आपके लिए नहीं है, ये प्रो लेवल में आ जाएगा। लेकिन स्टिल मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कई सारे क्या होते हैं मोड़ने के बाद एकदम से रेस दे देते हैं। तो वो रेस देने पे क्या होगा, वो सारी चीज़ें नोटिस करने वाली हैं। अब वहाँ सामने यू टर्न है, मैं वहाँ से यू टर्न लेता हूँ, फिर आप देखना। अब जैसे कि मैं यहाँ से यू टर्न लूंगा, तो आप देखना कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ से यू टर्न लिया और मैंने पूरा हैंडल काट दिया। अब मैं अगर रेस पूरी दूंगा ना, तो ये देखो हैंडल अपने आप सीधा हो गया। अब इसका मतलब हैंडल सीधा होने का मतलब ये नहीं है कि आप हैंडल पे से हाथ हटा लोगे, ठीक है। अब जो इनिशियल वाले हैं ना, उन्हें तो दोनों हाथ ही पकड़ने हैं। लेकिन अगर इसे ही मैं प्रो लेवल में बताता, तो आपको एक हाथ ऐसे रखना था ग्रिपिंग के लिए, जिससे अगर आपका हैंडल इधर उधर कहीं भी जाए तो आप उसे एट द टाइम उसे पकड़ सको। सो गाइज, मैंने जो आज की वीडियो में आपको बताया, सबसे पहले तो ये बताया कि आप रिवर्स गियर में कैसे गाड़ी चला सकते हैं। और रिवर्स गियर में गाड़ी चलाने के बाद आप मतलब आगे अगर कल वाली वीडियो की बात करेंगे, उससे रिलेटेड मैंने एक और चीज़ बताई आपको। एक तो अपना हैंड ब्रेक, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको टर्न कैसे लेने हैं। और टर्न लेते समय आपको सबसे ज़्यादा चीज़ ध्यान रखनी है अपने साइड मिरर्स, ठीक है। आपको ORVMs पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप इन पे ध्यान नहीं दोगे तो आपकी गाड़ी साइड लगने के चांसेस हो सकते हैं। और बाई चांस आपसे नहीं लगी, तो अगर आपने एकदम से कट लिया तो पीछे वाले को एकदम से नहीं पता चलता। और जब भी आप कट लो तो अपने इंडिकेटर ज़रूर दे देना। अब हमारी कई गाड़ियों में यहाँ पर होते हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स राइट हैंड साइड में, कई गाड़ी में होते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जनरली बहुत कम गाड़ियों में होते हैं, लेकिन अगर राइट साइड में बात करोगे तो यहाँ पर आपके हेडलाइट होती हैं और इंडिकेटर होते हैं। और इंडिकेटर अगर आप इसे राइट में पुश करोगे, यानी कि नीचे की साइड पुश करोगे, तो ये राइट का इंडिकेटर जाएगा। और अगर अपर साइड पुश करोगे तो ये लेफ्ट का इंडिकेटर जाएगा। तो भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट डे आएगा। और ये सीरीज़ में ना आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर आप बिगिनर हो। और प्रो लेवल स्टार्ट करने के लिए अभी लमसम आपको 2 हफ्ते लगेंगे। तो भाई, वीडियो को सीरीज़ को ना पूरा ध्यान से देखना। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टेक केयर एंड बाय बाय।